Look who's back! वैसे बताओ एक बात, डिड यू मिस मी? झूठ, एक बार भी नहीं, झूठ, एक बार भी फोन नहीं किया इस लड़की ने। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक हैं। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि हम लोग को न्यू वीडियो के अपलोड की नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर, लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। एंड आज है जुम्मा, तो आप सबको बहुत 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 जुम्मा मुबारक। और या आज का दिन है कि अभी जो है सब बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं और मैं अभी भी जो है मेरी क्लास ख़त्म हुई है। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ से आज से जो है मैंने जो है स्टार्ट किया है जिम। और जिम देखें, जिम सिर्फ इसलिए स्टार्ट नहीं करते कि आप मोटे हो तो आपको पतला होना है या पतले हो तो हेल्दी होना है। जिम इज़ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। इट्स जस्ट टू गिव योर बॉडी अ मूवमेंट बिकॉज योर बॉडी नीड्स नीड्स दोज मूवमेंट्स। तो कोई जो है सिर्फ बाहर वॉक करता है, रनिंग करता है, ये सब चीज़ें, और कोई जो है क्या कहते हैं जिम जाता है और एक्सरसाइज करता है। कोई घर पे जो है कार्डियो और एक्सरसाइज कर लेता है। मैं उनमें से हूँ जो कि मैं वॉक वगैरह तो कर लूँगी लेकिन कार्डियो और एक्सरसाइज मुझसे घर पे नहीं होता। तो इसलिए जो है ना फिर जिम इज़ बेटर फॉर मी, इसलिए मैंने जो है जिम ज्वाइन किया है। और ऑब्वियसली मेरे जो शोल्डर का जो इशू है, मसल इशू, मेरे पाँव का जो मसल इशू है, उसके लिए तो मुझे जिम जाना ही जाना है टू वर्क अप दोज मसल्स। तो उस लिए भी जो है मैंने जिम जो है ज्वाइन कर लिया है। तो आज से जो आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल थोड़ा जो है ना हेल्दी में जाने वाला है। वैसे तो मैं हेल्दी हो यानी कि लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी रहता ही है। जैसे काफ़ी चीज़ों में जो है मैं बहुत हेल्दी प्रेफर करती हूँ लाइफस्टाइल, तो वो तो है ही। लेकिन हाँ, जो डेली मूवमेंट या वंस इन अ वाइल जो आपको बॉडी को मूवमेंट चाहिए होती है, लाइक जिम और रनिंग और वॉकिंग एंड कार्डियो एंड ऑल दैट, तो वो बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं था। मेरे 3 साल हो गए, मैं 3 साल पहले जाती थी जिम और अब जो है ना दोबारा 3 साल बाद जो है मैं शुरू कर रही हूँ। ओह या दैट्स गोना बी टफ। एंड यस, आज फजर भी आ रही है घर वापस। फजर 5 दिन हो गए उसको गए हुए हैं। मिस हर यार है, मिस, आई एम सो एक्साइटेड कि वो वापस आ रही है आज। सो वर्कआउट जो है मेरा हो चुका है ख़त्म और मैंने आधा घंटा तकरीबन जो है वर्कआउट किया है। और आई स्टार्टेड विद 15 मिनट्स वॉक, बहुत ही लाइट वॉक, यानी कि बहुत यानी फास्ट वॉक नहीं किया, नथिंग लाइक दैट, बस लाइट मैंने यानी कि वॉक की अपने पाँव की वजह से, क्योंकि मेरे एंकल का जो प्रॉब्लम है तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं वॉक कर सकती, बहुत तेज़ भी नहीं, तो इसलिए मैंने लाइट वॉक किया 15 मिनट। और फिर जो है उसके बाद मैंने किया है लेग प्रेस मशीन पे, और वो भी मेरे एंकल के लिए है। जो मैं पहले फिजियोथेरेपी के पास जाती थी तो उन्होंने मुझे जो है कहा था कि इससे जो है और यानी कि पाँव बेहतर होगा, मसल्स जो हैं स्ट्रेंथ होंगे, यानी स्ट्रेंथ आएगी मसल्स में। तो मैंने वो किया अपने एंकल के लिए। और फिर लेग कर्ल, वो भी इसी मेरी लेग कर्ल जो है मैंने वो किया, वो भी इसी के लिए है। मेरी जो पाँव की एंकल की स्ट्रेंथ है, पाँव के लोअर बैक की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए। और फिर मैंने बहुत ही माइनर सा, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा जो है कार्डियो किया फॉर माई यानी कि एप्स, वो भी तो थोड़े से तो शेप में लाने ही है ना, तो बहुत किया है थोड़ा सा। एंड देन कूल यानी कि स्ट्रेचिंग की है टू एंड विथ, ताकि जो है बहुत सारे जो है क्रैम्प्स नहीं आए, खलियाने पड़े। तो या दैट्स इट। और ये मैंने लाइट से एक्सरसाइज की है, क्योंकि लाइट वर्कआउट मैंने इसलिए किया है, एक तो पहला दिन है और मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है मेरे एंकल की और शोल्डर की, तो वो जो प्रॉब्लम है वो और वर्स नहीं हो जाए। तो ये 2-3 चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने बहुत ही लाइट वर्कआउट किया है। और मुझे किसी इंस्ट्रक्टर की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट है जो कि मुझे गाइड करेगा और कर रहा है कि मुझे किस तरह से क्या क्या करना है। तो इसलिए भी मुझे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। और एक और रीज़न है मुझे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, मैंने पूरा 1 साल जिम किया था, तो तब मेरे पास इंस्ट्रक्टर था। उस वक्त जो है जो उसने मुझे बताया था मेरे बॉडी के हिसाब से, जो एक्सरसाइज और सब चीज़ें, तो मैं वही सेम करूँगी, क्योंकि वही चीज़ें अभी भी हैं और वही चीज़ें उन्हीं की जो है मुझे ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। एनीवेज,
तो अब चलते हैं घर, और घर जैसे पहले जो मुझे करनी है ग्रोसरीज, लेकिन यही को साथ लेके जाऊँगी क्योंकि मैं उठा नहीं पाऊँगी घर ला के, यानी पैक कर नहीं पाऊँगी बैग्स, हैवी बैग्स, तो मैं यही को पिक करके ग्रोसरीज करने जाऊँगी एंड देन घर। आई जस्ट सॉ टुडे इट्स अ न्यू वे टू पे। आप जो भी यानी कि प्रोडक्ट्स ले रहे हो, याहिया ने अपने फ़ोन में सब स्कैन कर लिया एंड देन ही इज़ गोना डू इट लाइक दैट, स्कैन दैट QR कोड एंड दैट्स हाउ इज़ गोना पे। नाइस, हाँ, कोई लाइन में लगने का झंझट ही नहीं है, ऐसे पे कर लो आप। सो आई एम होम और बज रहे हैं 6:30। मैं 6:30 घर नहीं आई हूँ एक्चुअली, घर आके जो है मैं थोड़े 1-2 घंटे के लिए सो गई थी, इसलिए 6:30 हम लोग मैं घर आई तो कभी 2-2:30 बज गए थे। ग्रोसरीज काफ़ी किए हैं। कुछ होता है जो मंथली ग्रोसरी जो एशियन स्टोर की होती है वो मैंने डेफिनेटली जर्मनी से की थी, और आज जो है ना वैसे यानी कि शैम्पू, पेपर, टॉयलेट पेपर्स एंड लिक्विड्स एंड या दिस एंड दैट जो होती है वैसे दूसरी मंथली ग्रोसरी, एक होती है ड्राई ग्रोसरी और एक दूसरी, एनीवेज, तो या तो वो करनी थी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। एंड लुक हुज हियर, लुक हुज बैक। वैसे बताओ एक बात, डिड यू मिस मी? झूठ, एक बार भी नहीं, झूठ, एक बार भी फोन नहीं किया इस लड़की ने, एक बार भी फोन नहीं किया इस लड़की ने। मामा को फोन किया था है, लेकिन मुझे फोन नहीं किया एक बार भी। और सारा जो है अपनी फ्रेंड की तरफ गई है स्लीप ओवर के लिए, वो भी थोड़ी देर पहले ही गई है, आधा घंटा पहले गई है। और आज खाने में बनाने लगी हूँ बिरयानी। वीकेंड और बिरयानी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे भी हम लोग हेल्दी शुरू करें, लेकिन हेल्दी का मतलब क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप डाइट शुरू कर दो, या हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता है कि आप मीठा छोड़ दो। हाँ, हर चीज़ खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, मेरी जो और टाइम पे खाओ। मेरी जो डाइट होती है, मेरा जो लाइफस्टाइल होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल का मेरा मतलब ये होता है कि एक तो आप जिम जा रहे हो टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, बॉडी जो है एक्टिव रहती है। सेकेंडली ये होता है कि आप लोग ठीक तरीके से खाओ। ठीक तरीके से खाने का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक खाने, ऑर्गेनिक सब्जियां सब, क्योंकि आजकल जो है इतने पेस्टिसाइड्स जो है सब्जी में यूज होते हैं, अननेचुरली जो है उनको उगाया जाता है। तो अननेचुरली मीन्स कि विद आउट ऑफ सीजन, तो वो बहुत जो है अनहेल्दी रहता है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक खाना खाया जाए, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक के बाद आप जो चीनी ले रहे हो, वाइट चीनी के बजाय ब्राउन चीनी या शक्कर ली जाए। फिर नमक जो है नॉर्मल वाइट नमक के बजाय हिमालया सॉल्ट लिया जाए। फिर ऑयल जो है सनफ्लावर ऑयल के बजाय ऑलिव ऑयल लिया जाए। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और वंस इन अ व्हाइल जब चीट डेज आते हैं तो पिज्जा बर्गर्स भी खाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खाओ, डेफिनेटली खाओ, मैं भी खाती हूँ, दिल करता है ऑब्वियसली। और ना मैं मीठा छोड़ती हूँ, मीठा तो वैसे भी इतना नहीं खाती हूँ। चाय में या तो मीठा होता है या फिर वंस अ मंथ ये मैं गुलाब जामुन खा लेती हूँ मीठे में, या एक आध बार चॉकलेट हो गई। इस तरह ये महीने में एक आध बार की बात करी, मैं वैसे ही नहीं खाती। कोल्ड ड्रिंक्स, से नो टू कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स वैसी हेल्दी नहीं होती, मैं वैसे ही नहीं पीती हूँ। आई ड्रिंक वाटर ओनली, नो कोल्ड ड्रिंक्स। मुझे यानी कि सोडा या गैस वाला पानी, स्पार्कलिंग वाटर वो हो जाएगा विदाउट शुगर या क्या, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स मुझे उस तरह से पसंद ही नहीं है। देन उसके अलावा या रोटी भी मैं खाती हूँ, चावल भी मैं खाती हूँ। चावलों हमने कम कर दिया, उसकी जगह जो हमने बुलगुर की जो है रिप्लेसमेंट कर दिया है, तो वो चीज़ हो जाती है। और आटा जो है, मैं आटा जो है एक तो होल व्हीट लेती हूँ, लेकिन होल व्हीट के साथ साथ जो है आटा जो होता है मेरा मल्टीग्रेन होता है। उसमें फेनोग्रीक और मकई का आटा और फिर ये वाला आटा और एक नॉर्मल आटा और फिर एक और 4 तरह के जो आटे हैं वो मिक्स होते हैं, तो वो भी हेल्दी हो जाता है। सो दैट इज व्हाट यू कॉल अ हेल्दी मील। बाकी सब कुछ खाओ, यानी कि हर चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है इन सम वे। तो कोई ये नहीं कि ये चीज़ छोड़ दो और ये चीज़ खाओ और वो चीज़ छोड़ दो और वो चीज़ खाओ। नो, सब चीज़ें खानी चाहिए, सब चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन हाँ लिमिट में खाते हैं। यस, टाइम पे खाओ। नाश्ता अगर आप सुबह 6 बजे करो तो 6 बजे ही करो। तो अगर नाश्ता जो है अगर 8-9 बजे हो रहा है तो 8-9 बजे ही करो। और अगर रात को आप लोगों ने, अगर दिन के टाइमिंग नहीं बन रहे हैं आपके नाश्ते और लंच के टाइमिंग अगर खाने के नहीं बनते, जो डिनर है ना 6 बजे खाने के बाद दोबारा खाना नहीं खाना है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू ईट वट एवर यू वॉन्ट, बट 6 बजे के बाद नहीं खाना। अगर कभी भूख लगती है तो फ्रूट्स खाएं या दूध पी लें,
और इस तरह से कर ले, लेकिन खाना नहीं खाना है शाम 6 बजे के बाद. द बेस्ट रूल, द मोस्ट important rule of dieting and to keep yourself healthy is that. Okay, चलो बिरयानी बनाते हैं. और ये रही जी, वाह माशाल्लाह क्या शक्ल है बिरयानी की. बिरयानी बिस्मिल्लाह. चलिए जी, हमारा तो खाना तैयार हो चुका है. हम लगे हैं अब खाना खाने, और मैं आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस वीडियो बिग बिग थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड शेयर भी कर दीजिएगा, एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा. चलो नेक्स्ट वीडियो. Allah Hafiz, stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do positively. Allah Hafiz.